प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th के सामाजिक विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 20 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पाठ है इतिहास पाठ 5 जब जनता बगावत करती है। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं और समझते हैं। तो हेडिंग है हमारा नीतियाँ और लोग। तो आइए देखते हैं। नवाबों को छिनती सत्ता। प्यारे बच्चों, 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीन ले जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दंतक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इस निवेदनों को ठुकरा दिया था। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में चली जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1801 ईस्वी में अवध पर एक सहायक सन थोपी गई और 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया था। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 ईस्वी में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 के गवर्नर जनरल कैनिंग के फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। प्यारे बच्चों, आइए अगला हेडिंग देखते हैं। आप किसानों और सिपाही। किसान और सिपाही। तो गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली से सख्त तौर तरीके से परेशान थे। प्यारे बच्चों, अंग्रेजों ने किसानों और जमींदारों के ऊपर बहुत ज़्यादा कर लगा रखा था। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनों हाथ से निकली जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाही के असंतोष की अपनी ही वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। जब वे सिपाही को कंपनी की ओर से 1824 ईस्वी में लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया था। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में एतराज नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने का कारण उन्हें सख्त सजा दी गई और 1856 ईस्वी में कंपनी ने एक नए कानून से साफ कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। सिपाही गांवों की हालत से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे। वे अपने परिवार गांव में छोड़ कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाही में भी फैल गया था। प्यारे बच्चों, अगला हेडिंग है आपका सुधारों में पर प्रतिक्रिया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरुषों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों,
ये था आपका क्लास 8th का कार्यपत्रक 20। आइए अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको हल करते हैं। पहला प्रश्न है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता क्यों घटती जा रही थी? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबार में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका, कंपनी ने मुगल बादशाहों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया? तो प्यारे बच्चों, कंपनी ने मुगल बादशाहों के आधिपत्य को निम्न प्रकार से खत्म किया। कैसे? पहला है, कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। दूसरा है, 1849 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डर्जी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली कहीं और बसाया जाएगा। और तीसरा है, 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर के आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, कंपनी के शासनकाल में सैनिकों और किसानों के असंतुष्ट होने के निम्न कारण थे। पहला, किसान, क्योंकि किसान गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर की वसूली से सख्त तौर तरीके से परेशान थे। दूसरा है आपका, बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें जो है हाथ से निकली जा रही थी। और सैनिकों में बच्चों, वे अपने वेतन भत्तों, सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं? स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहित किया गया और 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। प्यारे बच्चों, इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उसका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने क्लास 8th के कार्यपत्रक 20 का अध्ययन किया। प्यारे बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से बचने के लिए हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धुलना है। यह कार्य सभी को करना है। धन्यवाद।